वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल गुड और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस के लिए यूज होने वाले आफ्टर, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ को। ठीक है जी, तो ये तीनों है, कंफ्यूज करते हैं तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे इनमें। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं अपन आफ्टर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपने जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसकी स्क्रीन के ऊपर आफ्टर आपको दिखाई दे गया होगा। तो आफ्टर आता है जी बाद में के सेंस में। ठीक है, और इसका यूज दोनों ही तरीके से होता है, टाइम ऑफ सीक्वेंस के लिए भी और सीक्वेंस ऑफ प्लेस के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये टाइम और प्लेस दोनों जगहों के लिए यूज हो जाता है। कब? बाद में के सेंस में। ठीक है, जब बाद में का सेंस आपको लगाना होता है तो वहाँ यूज करते हैं किसको? आफ्टर को। नहीं समझे सर? देखिए जी एग्जाम्पल समझ जाओगे। जैसे है आपके सामने दे रखा है ही वेंट देयर, कि वो वहाँ गया, डेज 5 डेज, है ना, कि वो 5 दिन बाद वहाँ गया। तो बाद के सेंस के लिए अभी अभी आपको बताया क्या लगाते हैं जी? आफ्टर। तो आपका सेंटेंस हो जाता है ही वेंट देयर आफ्टर 5 डेज, कि वो 5 दिनों बाद वहाँ गया। मतलब उसको पहले जाना होगा शायद, लेकिन वो गया कब? 5 दिनों के बाद गया। तो बाद के सेंस के लिए आफ्टर लगाते हैं। फिर है संडे कम्स डेज मंडे, कि संडे है वो मंडे के बाद आता है ना। तो बाद में बताने के लिए क्या लगाते हैं जी? आफ्टर लगाते हैं। किसको बताने के लिए? टाइम को। टाइम ही तो बता रहे हैं यहाँ पे, 5 दिनों बाद, मंडे के बाद, है ना। तो टाइम को बताने के लिए आफ्टर का यूज करते हैं। फिर एक था जी कैसा, कि आपको प्लेस के लिए बताया था। देखो बी कम्स डैश ए, कि बी है वो ए के बाद आता है। तो स्थान बता रहा है, इस बार प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है। तो इस तरीके से जो आपका आफ्टर प्रीपोजिशन है उसका यूज प्लेस बताने के लिए भी हो जाता है। ठीक है, कि बी कम्स आफ्टर ए, कि बी ए के बाद आता है। तो इस तरीके से जो आपका आफ्टर है उसके मेनली दो तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से बाद में के सेंस में वो यूज होता है। ठीक है, या तो टाइम के लिए कि कोई भी काम है वो इस टाइम के बाद होगा, है ना, जैसे कि वो मंडे के बाद आएगा, वो संडे के बाद आएगा, वो 5 बजे के बाद उठेगा। तो इस तरीके से बाद में के सेंस के लिए, और साथ में जगह के लिए, है ना, जैसे दिल्ली के बाद क्या आएगा? लखनऊ आएगा, है ना। जयपुर के बाद क्या आएगा? दिल्ली आएगा। तो इस तरीके से स्थान को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए भी बाद में के सेंस में आफ्टर यूज कर सकते हैं। फिर है जी अपना अगला बिफोर। तो बिफोर किस सेंस में यूज होता है आपका? पहले या फिर सामने के सेंस में। दो यूज हैं इसके, कैसे? पहले या फिर सामने के सेंस में यूज होते हैं। तो अर्लियर टाइम के लिए, यानी कि पहले के टाइम को बताने के लिए, और अपोजिट साइड के लिए, मतलब सामने के अर्थ में। और अपोजिट साइड में भी कैसा? कि लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो मनुष्य वगैरह होते हैं, इंसान होते हैं, जब उनके उनके सामने की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना, सामने के सेंस में बात करते हैं, तो वहाँ लिविंग थिंग के साथ में बिफोर का यूज आप करते हो। कैसे जी? कंफ्यूज हो गए? देखिए एग्जाम्पल नहीं होगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि द केस वाज ब्रोट डैश द जज, कि केस है उसे जज के सामने लाया गया, है ना। तो सामने के सेंस में मतलब जज के अपोजिट साइड में, मतलब जज के सामने की तरफ क्या लाया गया? केस लाया गया, मतलब केस को खोला गया, केस का खुलासा किया गया, सुनवाई चालू की गई जज के सामने। तो सामने के सेंस के लिए यहाँ पे क्या है? बिफोर। बिफोर आ गया है ना। अभी आपको बताया था लिविंग थिंग के लिए, तो जज है लिविंग थिंग है ना। जज इंसान ही तो होता है। तो लिविंग थिंग के सामने की जब आप बात करते हो तो उस सेंस में बिफोर का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, द पेशेंट डैश हैड द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम, कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, मतलब पेशेंट मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया, है ना। तो पहले के सेंस में है, और पहले के सेंस में क्या यूज होता है? बिफोर। यहाँ इस बार पहले के सेंस में है, ऊपर किस केस में? सामने के सेंस में आया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से पहले के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। फिर है अपना अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब सामने के सेंस में होता है। कब होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जब उनको सामने के सेंस में आप दर्शाते हो, बताते हो, तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर का यूज भी सामने के सेंस में होता है, इन फ्रंट ऑफ का। बिफोर का कहाँ पे? जब लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तब सामने के सेंस में। इन फ्रंट ऑफ का जब नॉन लिविंग थिंग्स की, निर्जीव चीज़ों की बात करेंगे तब। जैसे देखो एग्जाम्पल, कि देयर इज ए ट्री डैश माई हाउस, कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है ना। तो अब यहाँ पे जो घर है, मेरा जो घर है, वो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज ही तो है। तो यहाँ बिफोर का यूज नहीं करेंगे, देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस नहीं करेंगे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ यूज हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ का।
एक एग्जाम्पल और देखिए, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन डैश माई स्कूल, कि मेरे स्कूल के सामने एक खूबसूरत बगीचा है। तो जो स्कूल है वो निर्जीव चीज़ है ना, मतलब एक प्लेस तो है स्कूल, बट है कैसा, नॉन लिविंग है। और इसका इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में। जब सामने की बात करते हैं तो वहाँ इसका यूज होता है। तो स्कूल के सामने की बात कर रहा है और स्कूल नॉन लिविंग है ना। तो यहाँ पे करेंगे जी इन फ्रंट ऑफ का यूज, बिफोर का यूज नहीं करेंगे, बिफोर का यूज लिविंग थिंग के साथ में करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया जी कौन सा, आफ्टर। आफ्टर का यूज बाद में के सेंस में अपन करते थे, चाहे वो जगह की बात हो या फिर टाइम की बात हो। ठीक है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन ने किया कौन सा, बिफोर। बिफोर का यूज पहले के सेंस में या फिर सामने, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कब, जब मान लो कि सामने के सेंस में किसी लिविंग थिंग की आप बात कर रहे हो तो उस सेंस में बिफोर का यूज करते हैं। और एक और दूसरा कौन सा था, पहले के सेंस में। ठीक है, पहले या फिर सामने के सेंस में करते थे बिफोर का यूज। फिर अपना तीसरा कौन था, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज सामने के सेंस में, कब, जब नॉन लिविंग की थिंग्स की बात हो रही हो, निर्जीव चीज़ों की, जैसे कि मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी मत करो, है ना। तो इस तरीके से तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करते थे। ठीक है जी, अब एक एक्सरसाइज है जी आपके लिए, इसे देखिए और अच्छे तरीके से समझ जाओगे एक्सरसाइज को करने के बाद में। तो एक्सरसाइज के अंदर जो पहला आपका सेंटेंस है दिखाई दे रहा होगा आपको कि गौतम रिटर्न्ड दिल्ली डैश ए लॉन्ग टाइम, कि गौतम दिल्ली लौटा एक लंबे समय के बाद। ठीक है, तो बाद में के सेंस के लिए टाइम के साथ में क्या यूज करते हैं, आपको याद आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे यूज करेंगे जी आफ्टर। आफ्टर का यूज यहाँ पे हो जाएगा। फिर है जी नेक्स्ट है कि आई लेफ्ट द कॉलेज, आई लेफ्ट द कॉलेज डैश 5 PM, कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कॉलेज छोड़ दिया 5 बजे के बाद। ऐसा तो अपन इसको बोल नहीं सकते कि मैंने 5 बजे के बाद कॉलेज छोड़ दिया, है ना। तो मैंने 5 बजे से पहले कॉलेज छोड़ दिया। तो आई लेफ्ट द कॉलेज बिफोर 5 PM, कि मैंने 5 बजने से पहले ही कॉलेज को क्या कर दिया था, लेफ्ट आउट कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर है थर्ड है कि ही केम डैश द प्रोग्राम वाज ओवर, कि वह यहाँ पहुँचा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो ही केम आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर यूज करेंगे। तो ही केम आफ्टर द प्रोग्राम वाज ओवर, याद रख लेना, पहले के सेंस में आएगा बिफोर और बाद में के सेंस में आएगा आफ्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउ डेयर यू स्पीक डैश मी। तो ये एग्जाम्पल है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, बोला भी होगा। तो ये है कि हाउ डेयर यू स्पीक डैश मी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। तो सामने के सेंस के लिए अपने पास दो प्रीपोजिशंस हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है जी बिफोर और एक है कौन सा, इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, कंफ्यूज हो गए ना। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है जी, कैसे हो गए, अभी तो आपको बताया था कि बिफोर का यूज करेंगे कब, जब लिविंग थिंग्स की बात होगी, इंसानों वगैरह की बात होगी। इन फ्रंट ऑफ का जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी। तो यहाँ पे मी मतलब मेरे सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी, मी यानी कि मैं हूँ, मैं मतलब कोई इंसान ही तो हूँ, है ना। मैं कोई बस थोड़े ही हूँ, मैं इंसान ही तो हूँ। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे सामने के सेंस में लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है जी, और देखिए नेक्स्ट, द कन्विक्ट वाज अपियर्ड डैश द कोर्ट, कि जो कन्विक्ट था, अपराधी था, उसको कोर्ट के सामने लाया गया, है ना। सामने यानी कि अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड के लिए कोर्ट के सामने लाया गया, मतलब कोर्ट के अंदर आदमी तो होंगे, है ना। अकेला खाली कोर्ट होगा तो कोर्ट के सामने, तो अकेले को खाली कोर्ट के सामने लाके तो खड़ा कर नहीं सकते, फिर फायदा क्या लाने का। तो कोर्ट में जो आदमी होते हैं उनके सामने उसे लाया गया, और आदमी होते हैं कोर्ट में यानी कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से तो क्या आ जाएगा जी, बिफोर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है जी 6 का देखिए, ए न्यू मॉल इज बिल्ट डेस माई शॉप, कि मेरी जो शॉप है, दुकान है, उसके सामने एक नया मॉल बनाया गया है। मेरी दुकान के सामने एक नया मॉल बना है। तो जी जो दुकान है मेरी, उसके सामने की बात हो रही है, उसके सामने मॉल बना है। तो मेरी दुकान है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, बिल्कुल जी दुकान है वो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है। और निर्जीव के लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी सर, आपने गलत बता दिया। हाँ जी, बिफोर यूज नहीं करेंगे, आप सही हो। इसके सामने क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डोंट पार्क योर कार डैश माई हाउस, कि अपनी कार को मेरे घर के सामने खड़ा मत करो।
है ना, अपनी कार को मेरे घर के सामने खड़ा मत करो। तो क्या आना चाहिए जी? जो भी आपका आंसर है कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखो एट का कि द डॉक्टर केम डैश द पेशेंट हैड डाइड, कि डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले क्या है, पेशेंट मर चुका था। नहीं नहीं सॉरी, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, और उसके बाद में क्या है कि पेशेंट मर गया, ठीक है। तो 7, 8, 9 और 10 का है जो आप आंसर खुद करके बताएंगे। चलिए जी 9 का और समझा देता हूँ आपको कि यू मस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन डैश लिविंग द वीडियो, कि वीडियो छोड़ने से पहले, वीडियो को छोड़ के जाने से पहले आपका सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। जिन्होंने दबा रखा है वो दोबारा मत दबाना, जिन्होंने नहीं दबाया अभी तक वो दबा देना। फिर है 10 का यू शुड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो डैश दिस वन, कि तुम्हें इस वाले वीडियो के बाद में हमारा जो दूसरा वीडियो है उसे ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, उसे ज़रूर देखिए, मतलब इस वीडियो के बाद में जो दूसरा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो मैंने आपको सेंटेंसेस समझा दिए हैं, अब इनमें आना क्या चाहिए ये जी आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है जी। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो जी डिसलाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों वगैरह के साथ में। और कोई चैनल पे नया है, पहली बार आया तो जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आ सके। तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नए दूसरे टॉपिक के साथ।